हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट किया है सुबह 6:30 बजे हुए हैं। चाय वगैरह सब कुछ हो चुकी थी और बारिश हो रही थी, तो अब इतना काम तो था नहीं। तो सुबह सुबह सोची कपड़े प्रेस करने हैं, क्योंकि इतने सारे कपड़े हो रहे थे। मैंने आपको पिछले कई दिनों से बता रही थी कि इतना मेशी हो रहा था पूरा अलमीरा कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था सुबह से शाम, क्योंकि तह करने में ही रात का टाइम मिलता था, तो प्रेस करने का तो टाइम नहीं मिलता था। दीदी के पेपर चले हुए थे और आज मैं सोच रही थी हाँ थोड़ी सी मुसीबत कम हुई है, क्योंकि अभी उनके पेपर कल ख़त्म हो गए थे। तो सोचा कि हाँ अपने आप काम वगैरह करेगी, अब कोई दिक्कत नहीं है काम की, तो मतलब वो अपना कर लेगी मैं अपना। क्योंकि एक जॉइंट फैमिली में होते ना, हर कोई अपना काम थोड़ा बांट कर रखते हैं कि ये आपका काम है, ये आपका। लेकिन कुछ कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में हमें करना पड़ता है। तो उसके एग्ज़ाम चले हुए थे तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता था, और अब मैं इस मुसीबत से पीछा ही छुटवा रही थी, लेकिन कुछ और ही होना बाकी था। तो वो आगे बताऊंगी कि क्या हो रहा है और क्या लाइफ चल रही है। मतलब बहुत परेशान हो रही हूँ इस चीज़ से। तो मेरे आप कपड़े देख सकते हैं, कितने सारे कपड़े हैं, और सुबह सुबह का ही टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो सभी सो रहे थे, मेरे हस्बैंड भी सोए हुए थे, बच्चे भी सोए हुए थे। पशुओं का काम, नार वगैरह चारा वगैरह डाल दिया था। गोबर वगैरह अभी नहीं डाल के आ सकती, क्योंकि बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। अभी तेज़ नहीं हुई है, लेकिन लगातार 2 दिन की बारिश बता रखी है, तो देखते हैं। अभी बच्चों को उठाऊंगी, प्रेस करने के बाद फिर वो रेडी होंगे स्कूल के लिए, क्योंकि 7 बजे उनकी बस आती है। तो अभी 6 बजे का ही टाइम है, ज़्यादा नहीं हुआ था। तो यहाँ पर मेरी प्रेस देख सकते हैं, कितने सारे कपड़े मैंने कर लिए हैं। मेरे हस्बैंड के किए, फिर मैं मेरे कर रही हूँ। तो कम से कम 15 से 20 जोड़ी कपड़े थे प्रेस के। तो मैं कपड़े प्रेस करने के बाद मिलती हूँ आपसे। तो कपड़े प्रेस हो क्या चुके कर थे, रही बच्चे है? स्कूल जा हार्दू चुके थे, अपना ब्रेकफास्ट ले लिया, क्या लंच कर रहा लेकर चले है? गए थे। और मेरी बेटी भी यहाँ पर खा रही थी दही पराठे, और ये किसी को हाथ नहीं लगाने देती, तो ये अपने आप ही मोनू खा रही है। आप देख सकते हैं कितनी मोनू क्यूट लग रही है। और टाइम हो रहा है 7:15 बजे के करीबन का। तो अभी मेरे हस्बैंड मतलब बाहर जा रहे हैं, लस्सी वगैरह लेकर आनी है उनको, फिर वो नहाएंगे और ड्यूटी पर जाएंगे। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और अभी सुबह के बजे हैं 8, और आज बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। कल शाम को बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी और रुक गई थी। आज सुबह उठे तब बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन अब लगातार बढ़ती जा रही है। अगले 3 दिनों तक बता रखी है बारिश। तो काम तो कुछ इतना है नहीं, क्योंकि बारिश में क्या काम करेंगे। तो हमने चाय पी ली है, और दूसरी चाय भी हमारी हो चुकी है 8 बजे। एक 5 बजे पी थी और अभी पी है। दीदी की क्लास आ गई है। आज थोड़ा सा काम का बोझ कम है, क्योंकि यह खाना वगैरह अपने आप बना लेगी। पशुओं का भी उन्होंने अपना आप कर लिया। मेरे काम है झाड़ू पोछा वगैरह, और मेरे कपड़े इतने ज़्यादा हो रहे थे तो मैंने प्रेस वगैरह कर ली है। काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे। तो आज एक काम निपटा है प्रेस का। इतना बुरा हाल हो रहा था कि कब करूँगी कब करूँगी, तो ये बोझ मेरे सर से उतर गया है। वैसे रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक आने वाला है, सभी बहन बेटी अपने घर पर जाएगी, और बारिश से बुरा हाल है। देखते हैं क्या होता है। खैर हमें तो नहीं जाना, फिर भी मतलब जाते हैं तो जाम वगैरह में फंसना, और फिर बारिश में वो मज़े नहीं आते जैसे त्यौहार में सिंपली आते हैं। तो बहुत सारी गर्ल्स होगी तो मतलब इस चीज़ को स्किप भी कर देगी, जिनका खुद का अपना ट्रांसपोर्ट नहीं है, गाड़ी वगैरह घर की नहीं है, तो ये सोचेंगे कि इतनी बारिश में कहाँ जाए। दिक्कतें आती हैं बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा। अभी मेरी बेटी देख सकते हैं, यहाँ इन्होंने अभी पोनी बना दी मैंने, क्योंकि इनके बाल काफ़ी बड़े हो गए, नहीं बनाती तो अच्छी नहीं लगती। और दादाजी कहते रहते हैं फिर बाल कट करवाएंगे, तो ये बना देती तो अच्छी लगती। नहीं बेटा, इसको नहीं हटाना, इसको नहीं हटाना। एक बार मम्मी को पुच्ची कर दो, मम्मी को पुच्ची कर दो। मम्मी को लव कैसे करेगा? मम्मी को मम्मी कहाँ है ये बताओ मुझे, मम्मी कहाँ है? और हार्दिक का बाबू कहाँ है? हार्दिक का बाबू कहाँ है भाई? ये बाबू है। ये बाबू। हार्दिका रोटी कैसे खाता? कैसे खाता? हार्दिका रोटी कैसे खाता है ये बताओ मुझे। दीदी की पी। अच्छा गाड़ी दिख रही है। तो मेरे बर्तन रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने जस्ट अभी चाय पी है। और बारिश ज्यादा आ रही है बस। तो मैं एक बार आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। बारिश लगातार तेज़ हो रही है, और आप देख सकते हैं अभी अचानक से तेज़ हुई है। सुबह से बूंदाबांदी हो रही थी, और
इस साइड में आपको एक पेड़ कटा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये जिया जी ने आज काट दिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था। इनकी टहनियाँ काफ़ी लंबी लंबी हो गई थी और बारिश तेज़ हो रही है और हस्बैंड ड्यूटी के लिए रेडी हो रहे हैं। देखते हैं अब गाड़ी से जाएंगे या बाइक से, क्योंकि बाइक से तो सारे भीग जाएंगे पता नहीं, बट वो घर के कपड़े पहन कर चले जाते हैं। तेज़ बारिश होती है तो गाड़ी से इसलिए नहीं जाते क्योंकि जाम वगैरह का डर रहता है। और ये मेरी लाडली देख सकते हैं, मैं अभी अलमीरा को साफ कर रही थी तो इसने मेरे बेटे का मतलब नाइट सूट दिखाई दे दिया और ये जिद कर लेती है तो इसी को पहन कर खड़ी हो गई। किसकी है यार, किसकी है? जय की, भाई की, भाई की। वो भी पहनागी। हालत है किस तरह कर रखी है घर की। गंदी बच्ची, काम में वैसे ही लेट हो रही है। हैं ये जैकी है, ये पहनागी। अपनी पहन ले, अपनी पहन ले। ला निकाल दे ना बेटे, निकाल दो अब। छिच्छी हो रही है, गंदी 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 है ना ये। तू तेरा नाइट सूट पहन ले, नाइट सूट पहनेगी। अच्छा चल। हे गाइज, अभी टाइम हो रहा है 3 बजे का और बच्चे स्कूल से जस्ट आने ही वाले हैं। मतलब पौने 3 बजे रहे हैं अभी। और धूप निकली थी 1:30 बजे के करीबन और तड़ाके वाली धूप निकली थी। तो बट मैंने अभी पोछा वगैरह नहीं लगाया है, बस किचन में लगाया था आज जब। और बाहर भी इतना मेशी हो रहा है, इतना जो पशु बनते हैं उनके बाद जो वो होता है कच्चा होता है वो सारा टाइल्स पर आ गया। उतना बुरा हाल हो रहा है। अभी उसको देखती हूँ, धूप ज़्यादा है, बच्चे आ चुके हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है बट मन नहीं कर रहा। दीदी आज फिर से बीमार हो गई, पता नहीं इसको क्या बीमार है। अभी पेपरों से जैसे ही छुट्टी मिली इसको बीमार हो गई। तो मेरे तो मतलब मैं तो सोच रही थी अब वो ठीक हो जाएगी तो चलो काम कर लेगी, लेकिन काम तो अभी मुझे ही करना है। लेकिन मेन दिक्कत तब आने वाली है क्योंकि जो हमारी भैंस है, पशु जो हमारा है भैंस है, वो मतलब उसकी डिलीवरी होने वाली है, कभी भी हो सकती है। 25 तारीख लास्ट है उसका। तो दिक्कत आती, मुझे नहीं पता इनके बारे में, बिल्कुल भी नहीं पता। वो संभाल लेती है, उसको बड़ी दिक्कत हो रही है आज, पेट दर्द की प्रॉब्लम और पता नहीं फीवर सा भी हो रहा है। तो और अभी पर मैं बाहर का दिखाती हूँ। तो मैं नहाई भी नहीं हूँ अभी तक, मैं नहाऊँगी। मैं सोच रही थी क्योंकि अब पशुओं का काम करना है और गिल्ला हो रहा है तो गिल्ले में नहाने का अभी फ़ायदा नहीं, क्योंकि पशुओं को अभी मैंने अंदर कर दिया था, धूप ज़्यादा निकल गई थी तो वो क्या है छिट्टे लगाते हैं जिसकी वजह से बहुत बुरा हाल हो रहा है। अंदर का बिल्कुल मैंने होल से अंदर का झाड़ू वगैरह, डस्टिंग वगैरह, पोछा वगैरह सारा कर दिया था और किचन का भी कर दिया था। अभी बाहर का जो दोनों आंगन थे और टाइल्स थी वो इतना बुरा हाल हो रहा है। सुबह से पानी भी नहीं आया है तो पानी टंकी में भी ख़त्म होने वाला है, तो दिक्कत हो रही है। अभी बच्चे स्कूल से आए तो इनको कुछ खाने के लिए देती हूँ और उसके बाद करूँगी, पहले ना पशुओं को चारा वगैरह डालूँगी, उसके बाद ये टाइल्स वगैरह धोऊँगी। तो नहीं कल ही धोऊँगी, आज कपड़े भी वॉश नहीं करे हमने क्योंकि पानी नहीं है, धोने का कोई फ़ायदा नहीं। रात को फिर बारिश आ सकती है, 2 दिन लगातार बता रखी है। बस दोनों आंगन को मैं वाइपर लगा दूँगी। एक आंगन में तो मैंने लगा दिया था जो अंदर की तरफ है, बाहर वाले में नहीं लगाया है, वहाँ पर वाइपर वगैरह लगा दूँगी। धूप ज़्यादा है तो सूख तो चुका है वैसे तो, फिर भी मतलब एक बार झाड़ू निकाल कर पोछा वगैरह कर देती हूँ यहाँ पर तो। लेकिन पशु बनते वो वाले टाइल्स मैं नहीं करने वाली क्योंकि मुझे नहाना है और अभी बहुत सारे काम है, रात का खाना वगैरह का टाइम हो जाएगा। अभी मैं पशुओं का निपटाऊँगी और जो तसले में गोबर डले हुए थे, 3-4 तसले भरे हुए थे तो उनको डाल के आई जैसे ही धूप निकली थी तो उनको डाल के आई थी। और उनके बाद में थोड़ा बैठ गई थी, सोई तो आज बिल्कुल भी नहीं क्योंकि मेरी बेटी नहीं सोने देती मुझे भी दोपहर में। तो अभी मैं बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ आपको, फिर बच्चों को कुछ खाने के लिए देते हैं। तो आप बाहर देख सकते हैं कितना गंदा हो गया है, सारी टाइल्स वगैरह पर आधा तो सूख गया है, काफ़ी ज़्यादा मतलब हवा चल गई थी और धूप इतनी ज़्यादा निकल गई थी। 12 बजे के करीबन धूप निकल गई थी अच्छी तेज़ वाली। और ये जो सारी मिट्टी दिखाई दे रही है, ये जो पशुओं के बांधते हैं वहाँ कच्चा है तो वो सारा रेत इधर के आ जाता है। और बच्चे देख सकते हैं आते ही किस तरह से खेल रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ पर जन्माष्टमी सेलिब्रेशन होगा तो ये कुछ डांडिया मतलब पता नहीं क्या उनका डांस वगैरह है तो वो कर रहे हैं। और आते ही शूज़ वगैरह इधर उधर फेंक देते हैं। आप देख सकते हैं पशु जहाँ बनते हैं वहाँ कितना पानी भर चुका है। तो अभी मैंने पशुओं को 11:30-12 बजे अंदर कर दिया था, धूप निकल गई थी। तो आप देख सकते हैं अभी उनको चारा वगैरह डालूंगी, बैठे हुए हैं। अभी चारा वगैरह करने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे।
तब तक मैं बच्चों को एक बार कुछ खाने पीने के लिए दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल से आए हैं और दीदी अब सो रही है आराम से, उसकी तबीयत ख़राब है। सुबह ही हो गई थी, वो सुबह ही बस अपनी क्लास वगैरह लेने के बाद लेट गई थी और उसके बाद नहीं उठी है वो। तो मैं तो सोच रही थी हाँ अब उसके पेपर वगैरह हो गए हैं तो एक मुसीबत कम हुई, लेकिन हमारी दूसरी मुसीबत आ गई है। और बच्चे आप देख सकते हैं जैसे ही आए तो ये लहंगा था, आज ये मेरी बेटी स्कूल में ले गई थी, बहन की बेटी। ये मेरा लहंगा और ब्लाउज है और इनका एक ऊपर का मतलब दुपट्टा भी था। तो ये कह रही है कि मैम कह रही थी कि ये तो लहंगा राधा जो बनेगी लड़की उसको अच्छा लगेगा तो उसको दे देना, आप अपना दूसरा लेकर आ जाना। वैसे मेरे पास काफ़ी थे, लेकिन ये था ना साइज़ में इसको बिल्कुल प्रॉपर ठीक आ रहा था। ये मेरा थोड़ा सा ऊंचा है तो मैं नीचे बांधती हूँ और ये इसको बिल्कुल ठीक आ रहा था, इसी वजह से मैंने ये वाला दे दिया था। ये अच्छा लगता है वैसे पहनने के बाद। तो देखते हैं। और तो दोस्तों अब आ गई हूँ मैं किचन में और मैं बच्चों को दे रही थी फ्रूटी और चिप्स, क्योंकि ये अभी बच्चे रोटियां खाने में तो नखरा करेंगे तो इनको आते ही कुछ ना कुछ चाहिए, मैकरोनी बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। तो मैं कह रही थी कि चलो फ्रूटी रखी है तो इनको फ्रूटी दे देती हूँ। और चिप्स कल पापा लेकर आए थे, कैंटीन गए थे तब 2 फ्रूटी लेकर आए थे, तो इन्होंने कल तो पी नहीं, लेट आए थे। तो अभी इनको दे देती हूँ, सभी हम फ्रूटी पीते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 गिलास में फ्रूटी डाल ली है और ये रोटियाँ रखी हुई थी शाम की रखी हुई थी, तो अभी पी लेते हैं। और एक मेरी बेटी और 3 बच्चे वो और एक मैं, दीदी नहीं पिएगी, वो लेट रही है। तो दोस्तों मैं यहाँ लेकर आ गई थी फ्रूटी और उसके साथ मैं चिप्स, क्योंकि जब अकेले फ्रूटी पी रही थी तो मज़ा नहीं आ रहा था खाने में, तो मैंने सोचा लो चलो मैं भी एक चिप्स का पैकेट ले लेती हूँ, क्योंकि पापा जी 5 पैकेट लेकर आए थे। तो यहाँ पर मैंने चिप्स ले लिए हैं साथ में, लेकिन मुझे इतने मज़े नहीं आए। पहले जो चिप्स या फ्रूटी खाने में मज़े आते थे वो वाले मज़े ही नहीं हैं। लेकिन अपना पेट फील करना है, कुछ भी खा लो बस। एक मन कर रहा था नमकीन, क्योंकि कल पापा जी कैंटीन गए थे तो काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आए थे, नमकीन, बिस्किट और ये मैगी वगैरह। बच्चों के लिए चीज़ें तो लेकर आते ही रहते हैं। तो यहाँ पर मैं ये पी लेती हूँ, उसके बाद पशुओं को चारा वगैरह डाल के आती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा था 4 साढ़े 4 बजे के करीबन का, और मैं बच्चों को फ्रूटी वगैरह पीने के बाद जस्ट काम में लग गई थी। पहले गोबर डाल के आई थी, 2-3 तसले थे, पशुओं को चारा वगैरह डाला, बाट बनाई उनकी, और फिर ये धोया जहाँ से रेत था उनको। मैंने पोछा नहीं लगाया क्योंकि बारिश का मौसम दोबारा से हो रहा था। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 4:45 का और सारा काम खत्म हो गया है, झाड़ू वगैरह नहीं निकाली है। मैं नहा कर आई थी जस्ट और अभी मैं चाय बनाऊंगी। पानी वगैरह भर लिया है सारा, और बहुत सारा काम, अभी बर्तन और झाड़ू वगैरह बचे हुए हैं। तो अब मैं एक बार आपको दिखाती हूँ, मेरी चाय बन चुकी है। तो हे गाइस टाइम हो रहा है रात के 8:15 और अभी खाना वगैरह बन चुका है, बर्तन वगैरह वॉश करने हैं और बच्चे भी खाना खा रहे हैं और मुझे भी खाना खाना है। तो इस व्लॉग का एंड करना था मुझे, तो मैंने सोचा तो इस व्लॉग का एंड कर देती हूँ। और आज मैंने खाने में कढ़ी चावल बनाए हैं सिंपली, क्योंकि जल्दी बन जाता है, काम सारे बहुत सारे हो गए थे तो मैंने सोचा पहले जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि चपाती भी थोड़ी बनानी पड़ती है, बच्चे वगैरह और मैं भी, मेरे हस्बैंड भी, पापा जी भी ले लेते हैं मतलब चावल। तो थोड़ी ही चपाती बनाई थी और मैंने कर लिया है ये काम। अभी बर्तन वगैरह वॉश करूँगी, बस अभी के बर्तन होंगे जब हम खाना खाएंगे वो वाले। और तो बस इस व्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। और बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है, पशु अंदर ही बंधे हुए हैं, दिक्कत है पर क्या करें, बाहर का बहुत बुरा हाल हो रहा है। मिट्टी मतलब जो थी वो गिल्ली हो गई थी, वहाँ पानी भरा हुआ था, तो अभी हम उनको यहाँ बाहर नहीं बांध सकते। सुबह देखते हैं अगर खुला हो जाएगा तो ये दिक्कत आ जाती है बारिश में। पूरा पक्का होने के बाद जो भी पानी होता है वो कच्चे में ही रुक जाता है, तो इतने ज़्यादा नहीं सूख पाती। और कल भी हुई थी थोड़ी बहुत, तो आज सुबह काफ़ी ज़्यादा हुई थी और अब भी फिर से स्टार्ट हो गई है। तो अभी काम बहुत सारे हो जाते हैं, एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती दूसरी स्टार्ट हो जाती है। दीदी की तबीयत फिर से ख़राब हो रही है, बीमार है, इसलिए काम सारे मुझे ही करने होते हैं। और जॉइंट फैमिली में आप समझ सकते हैं कितने सारे काम होते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की और वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को